वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सुपर फास्ट क्लास में वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के लिए स्पेशल टॉपिक वाइज आपके लिए क्लासें दी जा रही है, क्योंकि स्पेशल विश्व का भूगोल आपके इस टॉपिक में दिया हुआ है, भारत का भूगोल दिया हुआ है, राजस्थान का तो है ही है, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री दी हुई है जो जीके के अंदर है। तो उसको हम कवर करते हुए आज हम चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में निश्चित तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदानों में देखिए, सबसे पहले देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में और दक्षिण के आसपास 5-10-15 डिग्री के आसपास जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। कौन कौन से, क्योंकि पेपर में दो ही प्रकार की घास है, उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब उष्ण के कौन से और शीतोष्ण के कौन से, ये आपको याद रखना है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में चर्चा करें, सवाना घास के मैदान है केन्या तंजानिया के अंदर, खास करके यानी मध्य अफ्रीका के अंदर सवाना घास। पहले तो क्वेश्चन सीधा ही आएगा, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। देश पूछे तो केन्या और तंजानिया में सबसे ज्यादा इनका विस्तार है। उसके बाद में कैंपास, नाम सुना होगा, कैंपास है ब्राजील के अंदर, कैंपास ब्राजील के अंदर। लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला के अंदर है। लानोज घास के मैदान है वो कोलंबिया और वेनेजुएला। अब आपको पता कैसे चलेगा कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, ये इतना याद रह गया ना कि लानोज और कोलंबिया वेनेजुएला, तो आपको दिमाग में रह जाएगा कि ये भूमध्य रेखा है, इसके कुछ इधर और कुछ उत्तर और दक्षिण के अंदर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये इनके बीच में जो भी देश आएंगे ना, या महाद्वीप का जहाँ भी विस्तार है, वो क्या कहलाएंगे? उष्णकटिबंधीय। फिर क्वींसलैंड, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आपको पता है मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरती है, तो मकर रेखा के ऊपर वाला भाग है वो उष्णकटिबंधीय में आ जाएगा। फिर सेलवास अमेजन बेसिन के क्षेत्र में जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। पार्कलैंड अफ्रीका के अंदर है। पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पे है? अफ्रीका में। और पटाना घास के मैदान कहाँ पे है? श्रीलंका में। तो ये तो आपके हो गए कौन से? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कौन कौन से? सवाना, कैंपास, लानोज, क्वींसलैंड, सेलवास, पार्कलैंड, पटाना। वो पहले ही पेपर में सीधा ही पूछ लेगा निम्न में से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास है या उष्णकटिबंधीय घास है? तो सवाना अफ्रीका के अंदर, कैंपास ब्राजील के अंदर, लानोज वेनेजुएला के अंदर खास करके पूछा जाता है। क्वींसलैंड, आपने कोशिश को एक पर्वत सुना होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो क्वींसलैंड याद रखना। सेलवासा, ये धरती के फेफड़े हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं सेलवासा के वन। और आपको तो अमेजन बेसिन के पास है। पार्कलैंड है अफ्रीका के अंदर। और पटाना श्रीलंका को पटाना, बस याद रखना, भारत श्रीलंका को पटाता रहता है, क्योंकि श्रीलंका बार बार किसके पास जाता है? चीन के पास जाता है। फिर देखो शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण, ये क्षेत्र कौन सा होता है? ये आपका जैसे उत्तर में कर्क रेखा से लेकर यानी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच शीतोष्ण होता है। और नीचे भूमध्य रेखा से मकर रेखा आती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर लगभग 66.5 डिग्री के बीच का जो लगभग भाग होता है वो शीतोष्ण होता है, यानी न तो ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी। तो उसमें आता है स्टेपी घास के मैदान, जो यूरेशिया के अंदर है, यानी यूरोप और एशिया के बीच का भाग है। खास करके पश्चिमी रूस और मध्य एशिया के अंदर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी यूरोप और एशिया के अंदर, जिसको कहते हैं यूरेशिया पर्वत है ना जो, ये दोनों को भाग वहां पे। प्रेरी घास के मैदान देखो अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है, मैक्सिको के अंदर है। खास करके हम कहें उत्तरी अमेरिका के अंदर, क्योंकि उत्तरी अमेरिका कर्क रेखा से और 66-66.5 डिग्री जो क्षेत्र है वो उसके बीच में आर्कटिक वर्ती है। तो उत्तरी अमेरिका सारा ही आ गया, अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया, मैक्सिको, वहां प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। बहुत चर्चा में पेपर में आता है ये। फिर पंपास, ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राजील। पंपास ये देखिए, अब ये मकर रेखा से नीचे आ गए अर्जेंटीना, ब्राजील मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में है। ब्राजील ये इसके बीच में है, तो वहां तो अलग हो गए, कैंपास हो गए वहां पे, यहां पंपास है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राजील। फिर वेल्ड, अब ये वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में हो गए। अब दक्षिणी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, तो ये मकर रेखा से नीचे हो गए ना। और आपको पता है अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। डाउन्स, अब डाउन से सीधा ये लेना डाउन हो गया
तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा बीच से गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के, तो मकर रेखा के नीचे का भाग हो गया डाउन्स। फिर कैंटरबरी न्यूजीलैंड का, ये बहुत चर्चा में रहता है कैंटरबरी। बुग्याल और मर्ग ये हमारे भारत में है, गुलमर्ग, सोनबर्ग, ये है ना इधर अपने जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और इस क्षेत्र में। और पुस्ताज हंगरी यूरोप के अंदर है, पुस्ताज। अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और पेपर में आपको सीधे मिलेंगे, ध्यान रखना बस निरंतर अगर आप ये सुपरफास्ट क्लास देखते रहे हमारी तो। फिर देखिए टुंड्रा घास के मैदान आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। टुंड्रा घास के मैदान आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान मुख्यतः कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, साइबेरिया, रूस में पाए जाते हैं। तो टुंड्रा घास के मैदान बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर देखो भारत में घास के मैदान, क्योंकि भारत वाला भी तो साथ में पढ़ना है, अपने भूगोल है। गढ़वाल हिमालय में पाए जाने वाले, ये गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड के अंदर है वाले इन उच्च अक्षांशीय अल्पाइन घास भूमियों को बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल। गढ़वाल हिमालय में पाए जाने वाले इन उच्च अक्षांशीय अल्पाइन घास भूमियों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। फिर देखिए गुजरात के कच्छ जिले में स्थित घास के मैदान को बन्नी घास भूमि कहते हैं। गुजरात का जो कच्छ जिला है ना, उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बन्नी घास भूमि कहते हैं। मध्य हिमालय हो गया, लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया मर्ग खास करके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन मर्गों को क्या कहते हैं? खजियार मर्ग, और जम्मू कश्मीर में इनको कहते हैं सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये तो सुना है आपने, पीडीएफ भी इसकी टेलीग्राम पे आ जाएगी। सोनमर्ग, गुलमर्ग, और हिमाचल प्रदेश में इन्हें खजियार मर्ग। सीधा सीधा पेपर में आपसे सिंपल सा कथन में भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए कुछ मैं घास के मैदानों की थोड़ी स्पीड से चर्चा कर रहा हूं। मुख्य शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय मैंने बात कर ली। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, पढ़ लिया। ब्राजील में उष्ण घास के मैदान को कैंपास कहते हैं, ये भी पढ़ लिया। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी या प्रेरीज कहते हैं, ये भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद यूरोप में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको स्टेपी कहते हैं, ये भी पढ़ लिया। अफ्रीका शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, शीतोष्ण यानी दक्षिण अफ्रीका, और पार्कलैंड कहते हैं। उसके बाद अर्जेंटीना के अंदर शीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास। अब ध्यान रखना ब्राजील तो आता है उष्ण कटिबंधीय में और अर्जेंटीना आता है शीतोष्ण में, तो पंपास अर्जेंटीना में। और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। अफ्रीका, वैसे ऑस्ट्रेलिया के भाग में क्योंकि उष्ण घास के मैदान है ना, तो वैसे तो अफ्रीका में कहते हैं खास करके सवाना। फिर देखिए घास के प्रसिद्ध प्रमुख देश जैसे सवाना है तो पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया के अंदर, और वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, ये क्षेत्र का भाग आ जाता है। वैसे पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, ये बता चुका हूं मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। स्टेपिज पश्चिमी रूस, मध्य एशिया, यूरेशिया के अंदर, स्टेपिज का नाम आते यूरेशिया का क्षेत्र आ जाएगा। फिर कैंपास ब्राजील की उच्च भूमि, लानोज वेनेजुएला, सेल्वास अमेजन बेसिन, सेराडो ब्राजील, इसको और नाम याद रखना, नया नाम आ गया सेराडो ब्राजील में। साहेल अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताजी हंगरी, पटाना श्रीलंका, पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, प्रेरीज, देखो पार्कलैंड तो है अफ्रीका में, पोर्कलैंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के अंदर, और लानोज अमेजन नदी के उत्तरी ओरनिको बेसिन में, कंपास अमेजन नदी के दक्षिण भाग ब्राजील में, पार्कलैंड अफ्रीका में, स्टेपी ट्यूनीशिया में। स्टेपी जैसे यूरेशिया में, वहाँ देश की बात करें तो आ जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, सबसे चौड़ा घास का मैदान होता है स्टेपी, सबसे लंबा घास का मैदान है, सबसे चौड़े घास का मैदान है वो स्टेपी घास के मैदान है, सबसे लंबे घास के मैदान है सवाना घास के मैदान है, सबसे छोटा घास का मैदान है पार्कलैंड है अफ्रीका में। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास कहते हैं। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित घास के मैदान है वो सवाना घास के मैदान है अफ्रीका में। और मरे डार्लिंग नदी बेसिन में विस्तृत घास का मैदान है डाउन्स, क्योंकि मरे डार्लिंग नदी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद में ग्रेट प्लेन में विस्तृत घास के मैदान कौन से? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के हैं। अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान है पंपास के अंदर, पंपास घास के मैदान है। और किस कंगारू सबसे ज्यादा घास के मैदान में पाए जाते हैं? डाउन्स में। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू है तो वहां कौन सी घास है? डाउन्स। वह घास का मैदान जिसकी प्रसिद्ध कारण अनाज और सुअर मांस का उत्पादन है तो पंपास। वह घास का मैदान जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है
प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और स्टेपी। और वह घास का मैदान जो सोना, हीरा, लोहा, खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, वेल्ड। और वेल्ड कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। दोस्तों इस सुपरफास्ट क्लास में ये आपको आज मैंने स्पेशल विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की चर्चा करूंगा। निरंतर मैं आपके साथ जुड़ा हूं, बस आप क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक करें। जितने भी वीडियो मेंस एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उन सब तक ये क्लास पहुंची जाए। बिना टाइम गुजारे हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए ही इस वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।